अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे साथ बुजुर्ग जमा हैं, देखने में बुजुर्ग हैं लेकिन आवाज अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, तुम जहां भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुंचता है। सल्लु अलल हबीब ला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक अच्छी तादाद में हमारे साथ बुजुर्ग आशिकान रसूल जमा है और यूं है अमीर सुन्नत दामद बरकातुहु आलिया के साथ प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग हो रही है। कुछ यूं सिलसिला रहा, बच्चों ने ईद मनाई अमीर सुन्नत के साथ, खुसूसी इस्लामी भाइयों ने ईद मनाई अमीर सुन्नत के साथ, सैयदजादों ने ईद मनाई अमीर सुन्नत के साथ, और मुझे भी और मेरी तरह और भी बहुत सारे आशिकान रसूल होंगे जो घर पर बैठे हुए हैं, उनको भी इंतजार है कि यार वो बुजुर्गों वाला प्रोग्राम कब आएगा। तो इंतजार की घड़ियां हो गई हैं खत्म। बुजुर्ग इस्लामी भाई ईद मनाने के लिए आ गए हैं अमीर अहले सुन्नत के साथ। तो माशाअल्लाह आज भी एक अच्छा माहौल बनेगा और आपके घर में भी जो बुजुर्ग हैं इंशाअल्लाह ताला वो भी ये प्रोग्राम देखें और जल्दी जल्दी बुजुर्ग एक दूसरे को बताएं कि भाई प्रोग्राम शुरू हो गया है, जो कि बुजुर्गों से मुतालिक है। और बच्चों के से मुतालिक होते हैं, बच्चों वाले सवालात होते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम इतना अच्छा होगा। कितना अच्छा होगा आज का प्रोग्राम? इतना अच्छा होने वाला है। तो जल्दी जल्दी आप लोग मदनी चैनल की स्क्रीन के करीब आ जाएं, सारे काम काज छोड़ दें और अमीर सुन्नत के साथ ईद मनाने के लिए आ जाइए और तशरीफ ले आए। हीरो में हीरा, हीरो में हीरा, हीरो में हीरा, हीरो में हीरा, हीरो में हीरा। माशाअल्लाह, क्या कहेंगे? आ गए मजलिस शूरा के निगरान जिनका नाम है हाजी मोहम्मद इमरान। हम सब को है इन पर मान, हैं दावत इस्लामी की जान। हाजी मोहम्मद इमरान, हाजी मोहम्मद इमरान जिंदाबाद, हाजी मोहम्मद इमरान जिंदाबाद, हाजी मोहम्मद इमरान जिंदाबाद। निगरानी शुरा बहुत सारी जगह पे जाना होता है, ऐसा शानदार और जानदार इस्तेकबाल कहाँ होता है? माशाअल्लाह। मैं तो ये देख रहा हूँ कि आपके आने पर इतना खुश हैं, अमीर सुन्नत की आमद पर क्या होगा? इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसा इस्तकबाल तो कहीं इस तरह नहीं होता, क्योंकि इतने बूढ़े एक जगह जमा भी नहीं होते। निगरान शुरा से मेरी मुलाकात नहीं हुई अब तक, ये दिल में बड़ा दर्द है कि अपना मैं मर जो अभी भी खुदा का मुलाकात कर दे, शराफ वो हासिल हो जाए मेरा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है। हो गई मुलाकात, हो गई मुलाकात हो गई। मुलाकात ऐसी हुई है मेरा दिल ठर गया है। मुझे मदीना याद आ गया। अभी 15 दिन हुए, 10-15 मैं मक्का मदीना देख मुर्शिद की दुआ से। मुर्शिद जो है मुझे ख्वाब में मुझे मिलते रहते हैं, मेरे मसले हल होते हैं, बीमारियां दूर होती हैं, बड़ा फैज़ है उनका। 87 से इंशाअल्लाह मैं मुर्शिद के कदमों में हूँ। 7 का बाद सांस फूल गई, सांस फूल गई है। बैठे बैठे बैठे। बापू एक गेम करें? अच्छी वाली गेम करते हैं। देखता हूँ मैं जी। मैं ये देखना चाहता हूँ कि हमारे जैसे बापू कैसे होस्टिंग करते हैं। कोई आए और जैसे बापू ये होस्टिंग कर रहे होते हैं ना, इस तरह ये प्रोग्राम को होस्ट करके दिखाए। है कोई?
निगरानी शुरू है। नहीं हाँ, तभी तो मैं कह रहा हूँ इनकी जैसी नहीं, कोई एक आप में से आएगा ना, माइक ले जैसे ये करते हैं, यूँ थोड़ा आना जाना करे, बातचीत करे, नहीं कर सकता। बड़े हो क्या करेंगे? बड़े हो क्या करेंगे? नहीं, कोई नहीं कर सकेगा। अच्छा, किसकी कर रहे हैं? जी आप कर सकते हैं, कैसे करेंगे? चलाएं, करके दिखाएं। किसी कर रहे हैं? हाँ, जिस तरह बापू करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, माशा। हाँ भाई बूढ़ो, कैसे आ रहे हो यहाँ पे? मेरे सुनने को देखने का शौक है या बाबू साहब को देखने का शौक है या इमरान तारी साहब को, हाजी साहब को देखने का शौक है? किस लिए आए? ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं आपकी? अरे ईद आ रही है, जरा मुस्कुराओ। कोई कह रहा है मुझे जोड़ा चाहिए घरवाली के लिए, कोई कह रहा है मुझे घर जाना है, हलवा चाहिए घरवाली के लिए। मैं कह रहा हूँ मुझे हाजी साहब का साथ चाहिए। मैं कह रहा हूँ मुझे अपने मुर्शद का दीदार चाहिए। आपको क्या चाहिए भाई? ये बाबू साहब सवाल करते हैं, सवालों पे सवाल। आप क्या सवाल कर रहे हैं? कोई कहता है जी मैंने घरवाली के साथ सब ईद मनानी है, मुझे क्या देंगे पीर साहब? पीर साहब क्या देंगे भाई? आप घरवाली के साथ ईद मनाएं, उससे खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, खुद खुश रहें। ये बाबू साहब तो ये बातें ही करते रहते हैं। हम यहाँ आते हैं तो कभी कहते यार ना यहाँ ना बैठे तो ना बैठे। हम तो अपने मुर्शिद के दीदार के लिए आए हैं बाबू साहब, हम अपने मुर्शिद के दीदार के लिए आए। हमें कोई नहीं चाहिए, ना इनाम चाहिए ना ईद चाहिए, हमें मुर्शिद का दीदार चाहिए। हाजी इमरान साहब आपसे गुजारिश है, मेरी गुजारिश रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। हम मनसेरा के भी गुजारा का मोहम्मद शबीर बासी मेरा नाम है। मैं आया हूँ, बड़ी खुशी आपको हमने देखा था तराने मनसेरा में आप आए थे। ये मुर्शिद तो अब चल नहीं सकते, आप इनके साथ बने कम से कम। आप तो मुलाकात करें मुसाफिरों को जो आपके पीछे आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहीं से। ऐसा आप तो अहमद वाले लगते हैं, बातें इतनी करते हैं आप में जाके। तो ऐसा आप तो हम कम से कम मुलाकात का शर्व रोजाना कुछ टाइम तो कुछ लोगों मुसाफिरों को ये देखें, मायूस लोग बैठे हुए मुसाफिर, आप तो इनके लिए वक्त निकालें ना सब। आप ऐसी बातें वहाँ बैठते थे करते तो मुलाकात का टाइम मोहब्बत से दावत, ये कहाँ से? मोहब्बत से दावत, ये मोहब्बत से गए इंशाल्लाह जी। आप मोहब्बत करें, आप तो हम मोहब्बत करते हैं, आप तो भी तो मोहब्बत करें ना सब। सब सिर्फ ये रिक्वेस्ट करते हैं, बाबू साहब नहीं मानेंगे, आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं हमें मुलाकात का शरफ। ये दूर से जो लोग आते हैं हज़ारा से कह पी कैसे, तो मेहरबानी करेंगे यार सब। शुक्रिया साहब, शुक्रिया साहब। ये थे जनाब, क्या नाम है? मोहम्मद शबीर अब्बासी, मोहम्मद शबीर अब्बासी, KP के मानसेरा। इन्होंने होस्ट करने की कोशिश की, आपने देखा कितनी क्लास ली इन्होंने हम लोगों की। चले कोई और कोशिश करेगा? आए, वो होस्टिंग करनी है तो प्रोग्राम चलाना है ना, प्रोग्राम चलाना है ना। जैसे हमारे सैयद साहब कहते प्रोग्राम लेकर चल रहे होते हैं, ऐसे प्रोग्राम लेकर चलना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक साल के बाद हमारी ज़िंदगी ने साथ दिया तो बाबा की ज़ियारत देने को नसीब हुई। हमारे साथ पिछले साल आबिद बाबू भी थे, माजिद बाबू इस दुनिया में नहीं है, हो सकता है कल हम भी ना हो। सिर्फ मुस्कुराहट के लिए बाबा हमें जमा करते हैं। किसके ज़रिए? चैनल के ज़रिए। सुबह भी, शाम भी, दोपहर भी, रात को भी, 3 टाइम देते हैं बाबा इस उम्र के अंदर। और क्या चाहिए नसीब वालों? और क्या चाहिए? सुबह भी देते हैं, असर में देते हैं, मगरिब में भी देते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मुबीन कादरी मलिक कराची लंडी से। और आपको आराम चाहिए। अल्लाह ताला अल्लाह खुश रखे। सबकी बख्शिश फरमा, आमीन 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 आमीन। तशरीफ रखें। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे मुबीन चाचा जो अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 45। तो इसी तरह नॉर्मल क्यों नहीं की होस्टिंग? होस्टिंग करनी थी, होस्टिंग। सल्लु अलल हबीब। तो लगता नहीं है ना, अब आप जो भी आएंगे ये जोशीला बयान फरमाएंगे और चले जाएंगे। बापू कैसा लेके चल रहे होते, जी आप बताइए, जी आप बताइए, तो बात कर रहे होते हैं। अभी आने वाले डांटी रहे, बापू तुम क्यों ऐसा करते हो? मुझे 1 साल बाद आने का मौका मिला है। तो अगर यूँ तो ये तो आप नहीं कर सकेंगे। आपको प्रोग्राम चलाने का
फन आना चाहिए कि प्रोग्राम चलाना कैसे है। तो है कोई चलाएगा? आप चलाएंगे? चलो आप भी ट्राई कर लो। माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप आज एक सिलसिले में मौजूद हैं। वो सिलसिला है बुज़ुर्गों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ। और आज ये हमारी खुशनसीबी है कि अमीर अहले सुन्नत ने हमें एक बार फिर ये अपनी ज़ियारत का, अपनी मुलाकात का शरफ बख्शा है। ये हमारी खुशनसीबी है क्योंकि हम हैं अत्तारी, तेरा करम है ज़ाते बारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। तेरा करम है ज़ाते बारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। किस्मत क्या है प्यारी प्यारी, अत्तारी हूँ अत्तारी। प्यारे प्यारे बुजुर्गों, प्यारे प्यारे हस्तियों, ये आज ऐसा खुशी का दिन है। मुझे 1 साल हो गया बनाते बनाते तरतीब। क्या मैंने ईद पर देखा था बुजुर्गों की ईद अमीर अहले की सुन्नत के साथ। आज भी वो दिन आ गया है। मैं भी मुल्तान शरीफ से यहाँ आ गया हूँ। सब रल मिलकर चलाएंगे बुजुर्गों की ईद अमीर अहले सुन्नत के साथ इंशाअल्लाह व ताला। और अमीर अहले सुन्नत का शेर, बब्बर शेर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं भी हो गया हूँ देख कर शेर, मेरा शेर मेरा शेर। सब सारे बुजुर्गों का बब्बर शेर। बापू आप चलाओ। माशाअल्लाह। मजा आया बहुत ज़्यादा। आप क्या करते हो? मैं बोला बापू के साथ मिलकर कोई होस्ट करेगा, कोई प्रोग्राम चलाएगा। 1 2 3 कर दे दो यार आप। माशाअल्लाह। ये बताएं भाई अमीर सुन्नत कब तशरीफ ला रहे हैं? नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है भैया? आज की रात। जो रात तो निकल गई। आ जाएंगे इंशाल्लाह, आ जाएगा। तो करोगे क्या आप अमीर सुन्नत जब तशरीफ लाएंगे तो? ज़ियारत करेंगे। और चलो ज़ियारत हो गई, फिर मुलाकात। या अल्लाह, मुलाकात करेंगे। अगर मुलाकात ऐसी पोजीशन ना हुई तो पोजीशन तो आपके सामने ही है। घर देख ही रहे हैं आप दिन रात। अल्लाह पाक खैर फरमाए। अल्लाह अमीर सुन्नत को भी सलामत सेहत, और आपको भी अल्लाह पाक सलामती दे, सेहत अता करे। माशाअल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे, अल्लाह सबको खुश रखे। खैर ये तो सालाना माशाअल्लाह एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो हमारा बुज़ुर्गों के साथ ईद होती है, और यकीनन अमीर सुन्नत भी इसको बहुत पसंद फरमाते हैं। आप लोगों के साथ खुश हो जाते हैं। हमें और क्या चाहिए कि हम मुर्शिद को देखते हैं, निगरान शुरा को देखते हैं, बाबू को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं, बुजुर्गों को देखते हैं। बहुत जान में जान आ जाती है। बहुत खुश हैं हम। घर जाने का दिल नहीं होता? जी घर नहीं जाना? जी घर जाना है? नहीं, घर कहाँ जाएंगे? क्यों नहीं जाना? नहीं जाएंगे घर। अरे जाओ यार, मेहरबानी करो। फिजाने मदीना में ये मौका मिला है हमारे को, मौके का फायदा उठाना चाहिए। ईद तो घर पे करेंगे ना? ईद भी इंशाल्लाह मुर्शिद के साथ करेंगे। हम ना छोड़ेंगे तेरा दर। अच्छा, आप में से ईद घर पे जाकर कौन कर रहा है? कौन घर जाकर ईद बनाएगा? नहीं, आप वाकई कोई घर नहीं जा रहा ईद पे? कौन कौन जा रहे थे पूछ रहा हूँ। अरे चांद रात मदनी काफिला। अच्छा, मदनी काफिले में कौन जा रहा है? अच्छा ये मदनी काफिले में जा रहे हैं। बाकी अच्छा घर कोई नहीं जा रहा, तो मदनी काफिले में नहीं जा रहे, घर नहीं जा रहे, तो फिर कहाँ जा रहे हो भैया? अच्छा यही तो फैदान मदीना में कौन कौन रहेगा ईद के दिन? घर जाना ही नहीं है? क्या खैरियत? तो घर क्यों नहीं जाना, क्या हो गया है? मदनी काफिले में पैसे जमा करा दिए। माशाअल्लाह माशा, क्या बात है। अल्लाह पाक क्या करम है, कितनी हिम्मत। उसी पर पर्ची बना ली, क्या बात है मदनी काफिले की। माशाअल्लाह। तो ये माशाअल्लाह ये भी हाथ उठाया, मगर झूठा ना हो जाए हाथ।
ये माशाल्लाह जज्बा है कि यहाँ पर महीना इत्तिकाफ़ में भी और फिर माशाल्लाह ईद को मदनी काफ़िले में। सुभान अल्लाह, क्या बात है। और कुछ लोग कुछ इस्लाम में यहीं रुक जाएंगे। वो जी बच्चा कोर्स कर रहे हैं। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, ये यहाँ पर है एक अरे दादा। आप लोग हर साल आते हो, अपने बच्चों को भी साथ लाया करो ना। अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा आया जी। अच्छा, एक का किस किस के बच्चे आए? 83 बेटे आए? बेटे को साथ लाए हो? तो ये हर साल अपने बच्चों को भी साथ लाया करें। बड़े बेटे बड़े हो जाते हैं ना, 18 साल 19 साल 20 साल 25 साल ऐसे ही बड़े बड़े बेटे होते हैं, उनको भी ले आया करें। वो भी इंशाल्लाह अच्छा है। आप जो आप कर रहे थे, आपकी आने वाली औलाद भी वही करे। वो मुल्तान बैठे कि यहाँ लाया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो सिलसिला चल रहा है ना, ये सिलसिला हमारे नस्लों में, हमारे बच्चों में चलता रहेगा इंशाल्लाह। वरना हम चले जाएंगे, बच्चों को तो पता ही नहीं चलेगा कि हमारे बड़े क्या कर रहे थे। तो जो मज़ा आपने लिया वो मज़ा अपने बच्चों को भी दें इंशाल्लाह, अपने बेटों को भी दें इंशाल्लाह ताला। हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आप पर, आपके घर वालों पर भी खूब खूब रहमतें नाजिल फरमाए माशाल्लाह। नेक औलाद वाकई ये हमारा बुनियादी सरमाया है, सवाब जारिया है। ऐसी औलाद जो पीछे दुआएं करती रहे, नेकियां करती रहे, तो उसको भी दावत इस्लामी के साथ वाबस्ता करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, है ना। अब तो आपके तो कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनके अपने बच्चे हो गए होंगे। दादा कौन कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह सारे दादा हैं। का अल्लाह के क्या? नहीं, नाना भी दादा भी बन गए। पर नाना दादा दोनों हैं माशाअल्लाह। किसका? पोतों का नाम? माशाअल्लाह। अच्छा माशाअल्लाह। दरस निज़ामी क्या है? वाह। अच्छा, आप में से ऐसा कौन है जिस पहले बेटा दावत इस्लामी में आया फिर आप आए हो? यानी आप में से ऐसा कोई है जिसे बेटा दावत इस्लामी में लाया हो? अरे वाह। तो कैसे बेटा कैसे लाया? तारिक रोड मदरसातुल मदीना में उसने हिफ्ज़ किया, वही मुझे यहाँ पर लेकर आया कि अब्बू फैज़ाना मदीना चले। अच्छा, फैज़ान तारिक रोड मदरसातुल मदीना में आपके बेटे ने हिफ्ज़ किया? हिफ्ज़ किया है, और वहीं से किरात का कोर्स भी किया, और मतलब कार भी वहीं से बना। लेकिन अब वो दुनिया के उसमें चला गया। लेकिन मुझे क्या अब्बू के मैं सही तरीके नहीं बन सकता हूँ, आप कोशिश करके जाएँ। जब मुझे भेजा, जब मैं पहले दिन ये उनका माहौल देखा तो यकीन करें कि मेरा दिल चाहता था कि मैं दावत इस्लामी में सारी ज़िंदगी गुजार दूँ। एक दफ़ा उनसे मिलने के लिए गया तो अजान हो रही थी। मैंने कहा आपके कारी साहब से हमें मिलना है। तो कहने लगे अब्बू बैठ जाएं, अजान का जवाब दें, उसके बाद मिलें। जब मैं उनका ये तरीका देखा तो मैंने कहा शायद ही ऐसा मदरसा कहीं ऐसे चीज़ें कहीं हो। अमामा जैसा जो अमामा पहनाया गया, इनके अब हम उनका मामा पहने में शर्म करते हैं, लेकिन बच्चे नहीं शर्म करते क्योंकि बच्चों को शुरू से ही यही माहौल मिला। कुर्बान जाए दावत इस्लामी के। और सुनाइए माशाअल्लाह। चले। अल्लाह करम ऐसा करे तुझे पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, मची हो, मची हो। तारिक रोड पे रहते हैं आप? कराची? दोराजी ज़्यादातर हमने ज़िंदगी गुजारी है दोराजी कॉलोनी में, जहाँ मतलब जहाँ से ये वहीं से दोराजी कॉलोनी थी, एक मस्जिद है हबीबिया, वहीं से हमें ये रौनकें मिली हैं माशाअल्लाह। आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा बेटा दावत इस्लामी सन 17 चाहा सी, यानी कि मैं दाढ़ी मनवाता था, छोटी छोटी रखी हुई थी। तो कहने लगा अबू जान ये अमल करता भी है तो फिर भी बंदा गुनाह में पड़ा हुआ है। तो मैंने कहा आज से मैं तौबा करता हूँ दाढ़ी मनवाने से, इंशाल्लाह मुट्ठी पर दाढ़ी रखूँगा, चेहरा सजाऊँगा। अल्हम्दुलिल्लाह 3 बेटे छोटे, वो भी दावत इस्लामी के मेरे अहले सुन्नत के मुरीद हैं। तो अल्लाह का करम हुआ, दावत इस्लामी में अटैच हो गया। चलो, बेटे लाए दावत इस्लामी में? दावत इस्लामी बेटे लाए। और कोई?
मेरा नाम मोहम्मद असलम है। मैं आर्मी से रिटायर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेटों की वजह से मैं इस माहौल में आया हूँ। आर्मी में रह के जैसा सब जानते हैं कि बहुत कम मौका मिला, तो अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी ने संभाल के रखा है। इस वक्त 6 अजीर हैं दावत इस्लामी में, 2 बेटे, 2 बहू और 2 बेटियाँ। अल्लाह का शुक्र है, इस काबिल नहीं थे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ सबकी नुमाइंदगी करते हुए कि आपने यहाँ एक स्पेशल फैज़ान मुर्शद डिपार्टमेंट के नाम से हमारे नाकारों के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ और भी हम साथी हैं, 12 माह के सफ़र पे हैं। हमारा 12 माह का सफ़र जारी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुर्शिद का फैज़ान है कि आज वो कहते हैं ना कि जब तक बिके नहीं थे कोई पूछता नहीं था, अतार तूने ख़रीद के अनमोल कर दिया। क्या बात है, क्या बात है। चले भैया जी। तो बेटे ले आपको दावत इस्लामी में? जी बेटे माशाल्लाह लाहौर में पढ़ाते हैं, दोनों उस्ताद हैं। खुश नसीब हैं जिनके माशाल्लाह बेटे भी दावत इस्लामी में, आप भी दावत इस्लामी तो था जिनका इंतजार, वो अमीर सुन्नत तशरीफ ला रहे हैं। मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिद की आल पर, मुर्शिदी अत्तार पर, मुर्शिदी अत्तार पर, नूर की बरसात हो, की आल पर, नूर की बरसात हो। आका की गुलामी, दावत इस्लामी, आका की गुलामी, दावत इस्लामी, आका की गुलामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद। मेरा पीर रोशन जमीर, मेरा पीर रोशन जमीर। इधर बड़े बड़े आते हैं बादशाह और बड़े बड़े आते हैं वजीर, ये बना देते हैं सरकार का फकीर। मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर होवे, पावे लखा करोड़ा दबेर होवे, पावे लखा करोड़ा दबेर होवे, मेरे पीर दी हर दम खैर इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद। आका की गुलामी, आका की गुलामी, बानिए दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी जिंदा है और रहती दुनिया तक जिंदा रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। अत्तार को जो देखा हश्र में उठा ये शोर, अत्तार को जो देखा हश्र में उठा ये शोर, देखो गुलामे शाहे अबरार आ गया। दावत इस्लामी जिंदा, दावत इस्लामी। मेरे पीर जया ना कोई होर, मेरे पीर जया ना कोई होर, एना दे लड़ लगया जेड़ा, एना दे लड़ लगया जेड़ा, हो गया होर दा होर, मेरे पीर जया ना कोई होर, मेरे पीर जया ना कोई। मुर्शद के जरिए मैं जी रहा हूँ, इस मुर्शद के जरिए मैं जी रहा हूँ। दोनों जहानों का है मेरा वसीला पीर, सबसे प्यारा है मुझे मेरा पीर, बड़ा पीर, मेरा पीर। बाल बच्चों से, जिंदगी अपनी से मेरा पीर मुझे प्यारा है, मेरा पीर। अल्लाह करे पीर का मेरे सिर पर हाथ हो, मरने के वक्त मुझे दीदार हो, अल्लाह करे दीदार हो, अल्लाह के दीदार हो, अल्लाह करे कलमा नसीब हो, अल्लाह करे इनके साथ क़यामत तक रहते रहें, क़यामत में इनके पीछे जन्नत भी इनके झंडे में रहे इंशाअल्लाह। ये दार हमें हमारे मुर्शिद ने दिखाया है। अल्लाह करे हमें इस्तिकामत रहे, मुर्शिद का साथ रहे। आप कहाँ से आए? पंजाब सादकाबाद, पंजाब परसों से सादकाबाद जिला रहीम बिहार का। 87-88 में मुर्शिद से मिले थे। उस वक्त से मैं पहले मुर्शिद ढूंढ रहा था, कहाँ मिले थे? मुझे सादकाबाद में ज़ियारत हुई थी। अरे कहाँ हुई थी? सादकाबाद सकला टाउन।
तो वहाँ का क्या करने गए थे? वहाँ वो बताया कि वलीउल्लाह कराची में है, वो और है। मुझे ख्याल हुआ कि मैं वो ऐसा पीर मुझे क्या पता मिल जाए। देखा तो मैं दीवाना हो गया, दीवाना, पहली दफ़ा दीवाना हो गया। 88 में? हाँ, देखने में दीवाना हो। अभी तक दीवाने हो? अभी तो जान मेरी इनके ऊपर फना है। अल्लाह करे मैं इनके कदमों में बार जाऊँ। अल्लाह करे जब मैं मरूँ तो इनका चेहरा मेरे सामने हो। 88 में हुए हो? हाँ जी, तो मेरे ख्याल 87 या 88 सादिकाबाद में आए थे आप, जिला रहीम यार तहसील सादिकाबाद। तो वहाँ से फिर हजरत साहब को आपने अकेले भेज दिया, साथ नहीं आए? मुर्शिद के साथ। उस वक्त तो आप जवान हो गए ना? हाँ, वहाँ तो जवान था उस वक्त। मेरे ख्याल है कि 45 साल उम्र होगी शायद। अब 70 के 69 के करीब है, 68 68। सही याद करें, कितनी उम्र है? सही है 69 होगी, 60 69 69। हाँ हाँ। खुश हो गए? खुश है, मुर्शिद मिल गया और क्या खुश। सारी तमन्ना पूरी हुई, इस जहान की तमन्ना पूरी हुई, अगले जहान की इंशाल्लाह पूरी होगी। यही मुर्शिद, मेरा मुर्शिद मुझे अपनी जान से प्यार है, दीवाना। अल्लाह अगले जान ये पूरी होगी इंशाअल्लाह, यही कहना चाहिए। माशाअल्लाह। मुझसे आप भी मुझे अल्लाह हम सबको कलमा भी पढ़े, आका का जलवा भी देखें आखिरी वक्त। ईद से पहले ईद हो जाती है हमारे बुजुर्गों की। ये ऐसा टॉपिक है, जब इस तरफ आए तो एक अलग ही बातें हैं माशाल्लाह। तो आज भी कुछ सवालात लेकर आए हैं, कुछ बातें लेकर आए हैं जो कि यहाँ पे बैठे हुए बुज़ुर्ग जो घरों पे बैठे हुए हैं उनकी इंशाल्लाह ताला तर्जुमानी भी करेंगे। तो सबसे पहले सवाल हम करने जा रहे हैं हमारे मकबूल अहमद भाई। मैं पंजाब के ज़िला बिहाड़ी से आया हूँ। मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि ईद के मौका पर हम अपने लाइफ पार्टनर को भी साथ मिलाना चाहते हैं, कोई ताइफ देना चाहते हैं। तो कई खुशी के मौके होते हैं जी, उनकी सालगिरह होती है या शादी का दिन होता है। इन हर मौके पर उनको क्या क्या तोहफे दिए जाएं ताकि वो खुश हो जाएं और हमारे घर का माहौल जो है वो अच्छा हो जाए? लाइफ पार्टनर। हाँ जी, लाइफ पार्टनर। इस्तिलाह सुनिए। अच्छा, लाइफ पार्टनर, रफ़ीक हयात। रफ़ीक हयात। जी जी। उनको है ना नर्म ज़बान का गिफ्ट दे दें, जिंदगी खैर से गुजरेगी है। फलाह कामरानी नरमी व आसानी में, हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। डूब सकती ही नहीं मौजों की तुग़यानी में, जिसकी किश्ती हो मोहम्मद की निगहबानी में। हदीस पाक में कि जिस चीज़ में नरमी होती है उस चीज़ को खुशनुमा बना देती है, और जिस चीज़ से नरमी निकाल ली जाती है उसको बदनुमा कर देती है। वो नरम ज़बान का तोहफा जो है ना, ये अगर दोनों एक दूसरे को देते हैं ना, मेरा ख्याल ज़िंदगी खैर है। बाकी माली तोहफा देंगे ना तो शिकवा होगा कि ये कम है, ये ज़्यादा है, ये क्वालिटी सही नहीं है, कुछ तो मसले होंगे क्या। नहीं तो ये कहाँ से, ये भी देना चाहिए, कहाँ से ला, नरमी ज़रूरी है। कहाँ से ला कर दें इनको? किलो 2 किलो 5 किलो दर्जन में मिलता है, क्या होता है क्या ये नरमी? आपने कहा नरमी, नरम जबान का तोहफा दे दे, तो कहाँ से दे? नरम गुफ्तगू करे। अब इस उम्र में नरम गुफ्तगू है बहुत बड़ा अतीजा। अगर किसी को ये सादत मिल जाए ना, अभी तो ये सब बैठे हुए। मैंने अभी 4 पर ट्राई की कि यहाँ आकर कोई प्रोग्राम चलाए। बाप रे बाप, प्रोग्राम चलाया है, प्रोग्राम चलाया है, मारा मारी कर डाली, मारा मारी कर दी, बापी से लड़ भी गए। अरे बापू की क्लास हो रही है, मेरी क्लास हो रही है, सबकी क्लास हो रही है। इस उम्र में थोड़ा आपको मतलब दिल बड़ा रखना पड़ेगा। बाप रे बाप, नहीं इसी फील करें आप, ये होता है। हम तो रिकॉर्डिंग करते रहे ना तो लड़ते तो होते हैं क्या, अभी भी हो सकता है कोई राउंड चल जाए। पर लड़ना है और लड़ाई छोड़नी नहीं है। किससे लड़ना है? शैतान। हाँ, नफ्सो शैतान से। अपने बस यही लड़ाई करनी है, आपस में हम भाई भाई हैं। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मुसलमान आपस में भाई भाई। तो अब बुजुर्ग हो जवान हो, लड़ना नहीं आपस में। कोई अगर कमजोर बात कह भी दी तो खली वली है ना, इजी लें इसको और माफ कर दे। रोना बहुत आता है बुढ़ापे में, आता है?
हैं? किस किस को रोना ज़्यादा आता है? हैं? आता है। इतना रोना क्यों आता है बुढ़ापे में? खाली बुढ़ापे में थोड़ी आता है। अच्छा, आपने रोने अच्छा की मुर्शिद बात तो की। याद कर रोना होता है। अब मदीने में ले जाओ, ऐसा फुट फुट कर रोएंगे। यूं? हाँ, जैसा मकाम मतलब। जब सुबह आप बयान करते फिर रहा तो नहीं जाता, वहाँ अपने गुनाहों को सामने रख के रोना ही याद आता है। माशाअल्लाह। क्या कर नहीं सके कुछ पिछले पहले, अब तो कर ले। खुदाया ऐ मेरे मालिक, इसके सदके हमें बख्शिश दे। ऐ मेरे खालिक, क्या छेकड़ बाकी पूंजी है, यही मुझे अनायत फरमा दे। अल्लाह 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 अल्लाह। जी सवाल करें। मोहम्मद शबीर अब्बासी KP की हज़ारा फ्राम मंसरा। मेरा अमीर सुन्नत से ये सवाल है, हजूर वाला जनाब, ये बुज़ुर्ग मायूस बैठे हुए हैं, आपका प्रोग्राम बालगान मदरसतुल मदीना और बच्चों का प्रोग्राम जो TV पे चल रहा है हम देख रहे हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है जनाब वाला कि इन मायूस लोगों, मायूस बुज़ुर्गों के लिए जैसे कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च करें जब आज ये दिन, जैसा कि आज का ये दिन इन बुज़ुर्गों के लिए ज़िंदगी में दोबारा शायद ज़िंदगी होगी तब आपसे मुलाकात को आएगा, वरना मुझे तो नहीं लगता कि कभी शायद हमारा ऐसा दोबारा ज़िंदगी में ये दिन आए। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त कर दूँ जनाब वाला, इन मायूस लोगों के लिए जो अपनी गुनाहों की वजह दत्कारे हुए लोग हैं, इनके लिए जनाब वाला मेरे आपसे दरख्वास्त है कोई ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया जाए, सिर्फ बुज़ुर्गों के लिए लॉन्च किया जाए, ताकि हम ये कुछ जो बकिया ज़िंदगी बची हुई उनके ये आसानी से गुजार सकें और मजूसियों से ज़िंदगी की तरफ वापस आ जाएँ। क्या करें इसका मतलब? आप क्या आपको ऐसा प्रोग्राम कर दीजिए। क्या करें मसलन? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ऐसा प्रोग्राम, मसलन क्या करें? आइडिया तो देना। प्रोग्राम TV जैसे बच्चों के लिए कोई प्रोग्राम बनाया आपने, ऐसा कोई प्रोग्राम बुजुर्गों के लिए लॉन्च करें। बच्चों का किड चैनल आ रहा है ना, जैसे बच्चों के चैनल आ रहे हैं सरकार। बूढ़ों का मदनी चैनल आ गया। ये मेरी दरख्वास्त है। मैंने एक चलाने वाले का चलाएंगे। जी कौन कौन चलाएगा भाई अगर बूढ़ों का चैनल आ गया? कैमरा एक तरफ होगा, बूढ़ों का मनी चैनल एक तरफ होगा। नाम तजवीज़ किया इमरान साहब मुबारक हो, ये बहुत अच्छा नाम है, बूढ़ों का मनी चैनल, ये बहुत अच्छा नाम है सब। आप भी बूढ़ों में शामिल हो गए इंशाल्लाह। हम तो मुर्शिद करवा दो, फिर यहाँ बैठे होंगे ये भी। मुर्शिद दरख्वास्त छोटी सी एक दरख्वास्त हो रहा है, बस कह रहे थे काम बोलना है। मुर्शिद बस सुना था कि ऐसे मुर्शिद का इंतखाब करें, सुना था कि ऐसे मुर्शिद का इंतखाब करें जिसे देख के खुदा याद आए। तो हमने जब आपको देखा तो हमें खुदा याद आया। अल्लाह करने से अल्लाह नहीं मिलता, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। माशाल्लाह रौनक लगी। आज तो इन्हें ये जवान हो गए। जी जी हाँ, ये अभी आ खान जाएगा। साहब बोलते हैं कि मायूस, इस वक्त तो मायूस नहीं लग रहा है। माशाल्लाह। चलो इसको थोड़ा सा ले। अच्छा, अगर हम कोई चैनल शुरू करते हैं जी हैं तो यहाँ तो बच्चे की आवाज़ आती है ना, बच्चों का मदनी चैनल आ गया, तो पीछे से आवाज़ बूढ़े की आएगी। कैसे आएगी? बूढ़ों का मदनी चैनल आ गया और छा गया। अच्छा बस छा भी गया। तो उसमें क्या प्रोग्राम क्या होगा? कोई एक का दो तीन मशवरे, 2-3 मिनट मशवरा कर रहा हूँ मैं आपसे। नहीं वैसे इनकी बात है बिल्कुल निकाल देने जैसी नहीं है। खान साहब वाली बात मजबूत है। बूढ़े बूढ़ियाँ इनकी दुआएं मिलेंगी और बहुत, यानी कि इनको खुशियाँ मिलेंगी और इनकी इस्लाह का भी सामान होगा। तो मतलब होस्ट भी हमारे बुजुर्ग कर रहे होंगे और साथ देखते भी बुरे होंगे। नहीं अपना बुजुर्ग तो मोबाइल लेके इनको वाइट करवा दें। आज यमीन करे हुए पीछे भी मोबाइल लेके अपने वाइट वाले ये तो यूँ और भी मिल जाएंगे, इनमें से भी शायद कोई तैयार हो जाएंगे मोबाइल ले। बूढ़ों के चैनल ये है कि जब बंदा बुजुर्ग हो जाता है तो उसको गुस्सा बहुत आता है, तो इसकी इस्लाह की जाए ताकि जो घर में बूढ़ियाँ होती हैं, बूढ़ी माएँ होती हैं, बूढ़ा वालिद होता है, दादा होता है, नाना होता है, इनको जैसे बच्चा ज़िद करता है ऐसे बूढ़े भी ज़िद करते हैं और उनको गुस्सा भी बहुत जल्दी आता है। यानी इस्लाही प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए, उनको समझाया जाए कि तहम्मुल से बात की जाए। मिसाल के तौर पर कोई बुजुर्ग बैठे हैं, हाँ जी, और आप भी प्रोग्राम में शामिल है, ठीक है? हाँ जी। तो वो आपसे को पूछेगा ना, प्रोग्राम तो ऐसा ही होगा ना? हाँ जी, ठीक है। हुजूर आप फरमाइए ये बुजुर्गों को, बूढ़ों को गुस्सा क्यों आता है, और आप गुस्सा ना आए उसके लिए आप कुछ फरमाइए। तो आप फरमाएंगे फिर?
हाँ जी, उसमें ये है कि भाई जब गुस्सा आए तो गुस्से का इलाज करना चाहिए, गुस्से का प्यार से बात करनी चाहिए। अगर किसी ने कोई गुस्से से बात कर दी है उसको समझाया जाए प्यार से, मोहब्बत से, ऐसे खुश अखलाक अल्फाज, खुश अल्फाज ऐसे समझाया जाए ताकि उनका गुस्सा भी ख़त्म भी हो जाए और आइंदा भी वो गुस्सा ना करे। जवाब तो दुरुस्त है, जवाब दुरुस्त है। वो पढ़ ले। तो बुजुर्गों तो सवाल करे, बुजुर्ग सवाल करे, बुजुर्ग की जवाब दे। वो अगला जिद करे तो फिर बुजुर्ग को गुस्सा नहीं आना चाहिए। जवाब देने वाले को गुस्सा आ गया तो केस खराब हो जाएगा। तो आज अमीन इसको नोटिस नोट कर लो। अगर बुजुर्गों का मुमकिन है कोई चैनल मुमकिन तो वाकई यार नहीं, वाकई ये मैं भी तो आप एक ही बिरादरी डफली। आप नाम दे दो, आप नाम दे दो। ये असल बूढ़ों को भी बूढ़ा कहने से थोड़ा यूं मजा नहीं आता, ये हकीकत है। अगर आपको कोई बूढ़े साहब तशरीफ रखिए मजा नहीं आएगा, बुजुर्गों तशरीफ रखिए, बुजुर्गों तशरीफ रखिए, तो ये तो बुजुर्गों का मदनी चैनल, ये मुहज़्ज़ब लफ्ज रहेगा। बुजुर्ग माने बड़ा, मैंने कहा बुजुर्ग माने बड़ा भी है, फारसी में बड़े को बोलते हैं बुजुर्ग। ये इनको तवज्जो दिला रहा था कि मीना शरीफ पे हज किया किसी ने? किया है ना? कंकरी मारी होगी शैतान को, 3 शैतान है वहाँ, तो इसमें एक शैतान बड़ा शैतान है, जमरात। तो जो बड़ा शैतान है वहाँ फारसी में भी लिखा हुआ है बुजुर्ग शैतान, जमरा नहीं, बुजुर्ग शैतान, मेरा ख्याल ये लिखा हुआ है। किसी ने पढ़ा, याद है? किसी को याद नहीं है? बुजुर्ग जमरा या बुजुर्ग शैतान, ये लफ्ज़ बुजुर्ग लिखा हुआ है शैतान के लिए, यानी बड़ा शैतान। आपने देखा है? हाँ, ये बुजुर्ग लफ्ज बूढ़ों में मशहूर ही है, हमारे यहाँ तो बहुत मशहूर है। हम अब बूढ़ों को बुजुर्ग कहते हैं, ये हमारे यहाँ मशहूर है, माना इसका बूढ़ा ही लेते हैं, लेकिन खूबसूरत लफ्ज अच्छा है, किसी को झटका डर गया। मशवरे तो आ गए, और भी हैं मशवरे, ये प्रोग्राम हो सकता है, ये प्रोग्राम हो सकता है, आ ही रहे मशवरे। ये खान साहब ने मशवरा तो अच्छा दिया है, अल्लाह करे हम इस पर अमल करने वाले बने। तो आसान नहीं है ये, इस पर अमली जामा पहनाना ये एक बहुत बड़ा काम है, जज्बाती नहीं है कि हम हाँ बोल दें और फिर लटक जाएं। बच्चों का कितना माशाल्लाह मुख्तसर सा कुछ एक दिन के लिए को मुकर्रर कर दें, हफ्ते में एक दिन मुकर्रर कर दें या कुछ घंटे मुकर्रर कर दें, जिसमें खुद रहनुमाई करें, हाजी इमरान साहब रहनुमाई करें, ये घरों में जो मसले बने इन पे डिस्कस की जाएगी। इस बहाने वाकई व्यूअरशिप भी बढ़ेगी, बुजुर्गों की व्यूअरशिप मिलेगी। सुभान अल्लाह। इधर उधर गुनाह भरे चैनल छोड़कर अल्लाह रसूल का नाम तो सुनेंगे। इसमें यह भी है कि बाद बुजुर्ग जो होते हैं वो ज़्यादा चल नहीं सकते, सफ़र नहीं कर सकते, घर में लेटे रहते हैं, तो एक अपने हम उम्र जो होते हैं, बच्चों का प्रोग्राम बच्चे शौक़ से देते हैं, बुज़ुर्गों का प्रोग्राम होगा वो एक दिलचस्पी होती है, शौक़ से देखेंगे, इंशाल्लाह जो फ़ायदा होगा, इससे तरबियत का मौका ज़्यादा मिलेगा। तो ख्वाह 1 घंटे का हो जाए, आधे घंटे का हो जाए, जो भी मुनासिब समझे। दुआ करें, नियत करते हैं कि अगले साल आप आएंगे तो इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम चल चुके होंगे इंशाल्लाह। सुभान अल्लाह। दुआ फरमा दे। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। अमीर सूरत दुआ कर दें, हाथ उठा दें तो हाथ काम इंशाल्लाह हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन या रब्बल मुस्तफ़ा जल्ल जलालुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। अभी तो हमने सिर्फ बात की है बुज़ुर्गों का मदनी चैनल, अल्लाह पाक हमारे कहे कि लाज रख ले और हम मदनी चैनल में बुज़ुर्गों का मदनी चैनल नामी सिलसिला भी शुरू करने में कामयाब हो जाए और तो कबूलियत की मोहर भी लगा दे, हमारी ज़बानों में असर भी दे कि ये तेरे वो बंदे हैं जो मौत से ज़्यादा करीब होते हैं और ये दुनिया से जाने से पहले पहले गुनाहों को दुनिया में छोड़कर नेकियों का अंबार जमा करने में कामयाब होकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँ।
अल्लाहुम्मा आमीन बिजाए खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमीर सुन्नत, हमारे बच्चे जब बुज़ुर्गों का प्रोग्राम देखेंगे हमारे जाने के बाद, कहेंगे हमारे दादा आ गए, वो कहेंगे मेरे नाना आ रहे हैं, मेरे नाना बैठते थे, वो दादा आ गए, दादा मैं छोटी सी थी, मेरे दादा प्रोग्राम मदीनी चैनल पे जाते थे, बुज़ुर्गों का प्रोग्राम करते थे। आज के दिन में दादा का प्रोग्राम आएगा, आप भी देखना, मदरसे में बोली वो देखना, मेरे दादा का प्रोग्राम आएगा, वो कहेगी मेरे नाना का प्रोग्राम आएगा, फिर उस दुनिया में हम नहीं होंगे, उस दिन हम नहीं होंगे, उस दिन हम नहीं होंगे, पता मरना है। 69 साल के मतलब ऊपर हो गई है, कब्र में पाँव लटक रहे हैं। अल्लाह को मुर्शिद का साद आबाद रखे, परवरदिगार इनके सैर सलामत रखे। इन्होंने बुजुर्गों को मुस्कुराहट दे देते हैं, खिलखिला देते हैं, गम भुला देते हैं। ये कम है क्या? ये कम है तो बताइए। सुभान अल्लाह। ऐसा चैनल कहीं नहीं होगा, मदनी चैनल देखते रहिए। आप अब कितने साल के हो गए? माइक अब उम्र कितनी हुई? 1955 की मेरी पैदाइश अल्हम्दुलिल्लाह। मुबीन कादरी मेरा नाम है। हाँ जानता हूँ मैं, आप शायद काली दाढ़ी थी उस वक्त जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको कोई 25 साल तो हो गए होंगे एहतिकाफ करते हुए, 10 दिन का जब से एहतिकाफ चल रहा था। माशाअल्लाह। आपका चेहरा गम भुला देता है, मुस्कुराहट ला देता है। ये कम है क्या मेरे मौला? बापा एक बात और कहना चाह, 2019 के अंदर आपने मदीने पे मैंने कहा था कि दरूद पाक की सिलसिला शुरू कर दें। आपने कहा, हमने कोशिश की थी, नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आज 45 से ज़्यादा मस्जिदों में तरकीब है असर की नमाज के बाद। और वो कोशिश है कि जहन बनाना मेरा काम है, मदद अल्लाह का काम है। मुर्शिद का फैज़ जारी रहेगा, हम रहे ना रहें, आका का दर्द रहेगा। अच्छा जी, अब मदनी चैनल की बात हुई है बुजुर्गों की, अभी हम आपको एक नज़म सुना रहे हैं, ठीक है? और उसका नाम है अलिफ से या। आप जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं आपने गौर से देखना है, और अमीर सुन्नत करेंगे सवालात उससे मुताल्लिक। कुछ भी सवाल हो सकता है, हर बुजुर्ग से 2 सवाल होंगे कि अलिफ से क्या आया, सीन से क्या आया, कुछ भी सवाल हो सकता है, तो आपने गौर से देखना है। अब कुछ भी अलिफ से लेकर याद देखते हैं किसके जहन में कितना बैठता है। शुरू करें जी, गौर से देखिए। सीखे कुरान, सीखे कुरान, अल्फ बा ता सा जीम हा qa दाल zal ra za sin shin صاد ضاد ثا عين غين فا قاف كاف لام ميم نون واو همزة ألف الله ذا بسم الله تا تسبيح شا ثواب جيم جنة حا حج خا خطبة دال دعاء مريات را رمضان زمزم سين سلام شين شمس صاد صلاة ضاد ضحى طا طهارة ظا ظهر عين عبادة غين غفور فا فاتحة قاف قرآن كاف كتاب لام لباس ميم مدينة نون نوم واو وضوء ها هداية يا यासीन अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह। अच्छा जी, आप लोगों ने गौर से तो देख ही रहे थे। अब अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया ये मालूम करेंगे, अब कुछ भी हो सकता है कि दाल से क्या कहा गया, अब किसको कितना याद किया गया, अभी अमीर सुन्नत फरमाएंगे। रा से क्या था? हाथ खड़ा करना है, ठीक है जी। अब अमीर सुन्नत फरमाएंगे, आपने हाथ खड़ा करना है। चलिए, रा से क्या? रा से इसमें जो कहा गया वो रमज़ान। जवाब दुरुस्त है। सैयद साहब को दो दो में हिस्सा मिल गया जी, उसमें भी सैयदों की ईद मिलन में भी थे। माशाअल्लाह। आप भी देखा लेवन सैयदों का जो ईद का प्रोग्राम था, आप भी थे। माशाअल्लाह। शीन से क्या कहा गया?
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शाहजरा शाहजरा शजरा 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 इसमें शजरा तो नहीं कहा। इशारा आ रहा है निगरानी शुरू की तरफ। दोबारा शेर 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 है, ये इसका लक़ब है शेर का। इशारा दे रहे हैं माइक में बजा रहे हैं। गर्मी गर्मी जब गर्मी होती है सारी तो क्या कहें? बिजली सारी बत्तियां बेकार हो जाती है। सूरज ये नहीं कहा था इसमें। नहीं, सूरज शीन से कहा, सूरज तो सूरज शीन से नहीं शीन होता। से आता है। अब सूरज को ऐसे लफ्ज से कहेंगे जिसमें शीन आ जाए। शम्स इस सुन के शम्स ये शम्स। इनके सुन गए होंगे बच्चे की आवाज नहीं आई। इशारा समझो सर, अच्छे की तरफ नहीं इशारा सर। अच्छा शम्स कहिए। शम्स जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जब जा से कोई बताएगा, रोजे में जा होता है ना, रोजे में जा होता है। सा से सवाब, जा जा रोजा नहीं सर, ये तो मुर्शिद का दीदार कर। भाई जवाब भी देना। होश में जो ना हो क्या ना कहे। रोजा के तो बीच में जा है ना। शुरू जा से जी पीर साहब की जियारत। इश्क दे चल ही नंबर लाए गए। अक्लमंद है वही उमरा गालियां। जा से क्या यहाँ लिखा हुआ आया था? ये यहाँ पर कोई नई बन जाएगी। एक नई पर जी आप चलें जल्दी। जमजम। जवाब दुरुस्त है। अल्लाह। जम जम कौफ, दो नुक्ते वाला कौफ। छोटा का कलम मेरे जेब में है नहीं उसे। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तो खौफ से। अस्सलाम वालेकुम, कुरान पाक। जवाब दुरुस्त है। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक और पूछ लें, एक और पूछ लें, एक और पूछ लें। एक और पूछ लूंगा जी। काफ से, डंडी वाला काफ। काफ काफ से जो दो बताया उसको तो नहीं, आपने जो कुरान पाक का ना, काफ से कुरान, कुरान दो नुक्ते वाला काफ, और दूसरा जो डंडी वाला काफ है, इससे भी कुरान का नाम किताब किताब किताब। जवाब दुरुस्त है। और किस किस ने जवाब दुरुस्त दिए? तोहफे देना भूल गया मैं। वो खड़े होकर जियारत करवा दें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बाकी बढ़िया है ना, बाकी बढ़िया। ये मदीने में चलने वाला नोट 5 रियाल, ये सब चारों। बस सैयद साहब को 2 देने होंगे। ये सैयद साहब है बीच में, इनको 2 देंगे। तो जानते हैं आप इनको? सावसा नहीं था। अच्छा, जो अगर 2 के जवाब दे दे तो 2 के अमीर सुन्नत 2 मालूम। सैयद साहब को दे दिया, 2 दिया। मीम मदीना नहीं पूछा नहीं है ना। मीम से तो मक्का भी होता है, मीम से मुसल्ला भी होता है, मोहम्मद भी मीम से होता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीम से मदीना। जवाब दुरुस्त है। अच्छा, एक काम करते हैं बाबू, एक और को भी खड़ा करें, कोई भी इनके साथ मीम से नाम लेते रहें। मीम की तरफ कौन है जो करेगा मुकाबला करें? मीम से क्या क्या चीजें आती हैं? चलें आप इनसे पूछें। मीम, ये मेरा मदीना, मक्का। मीम से मक्का। अब मैंने पढ़े नहीं है ना, पता इल्म नहीं है। आप करेंगे सुने तो मुकाबला। है ना नाम, मदीना तो सुनाइए ना। चलें मीम से बताइए। मीम से मोहम्मद माइक दे। माशाअल्लाह। जरा आने करीब है। मीम से मोहब्बत मोहब्बत।
मीम से माँ, माशा, माइक दे, मीम से मेहनत, दोनों को साथ खड़ा करो। मीम से मेहनत, माशा, मीम से मोहब्बत, ये बोल, मोहब्बत हो गया, ज्यादा हो जाएगी। मीम से मेहनत, मेहनत हो गया। अब अगर नहीं लिया तो आप हार जाएंगे। 1 2 मीम से 3 मक्का, 4 अब तो हो गया 3 5 मदीना, 7 8 सामने देखो कोई याद आ जाएगा। 9 मुर्शद, मीम से मुरीद, मीम से मुरीद, वाह। इन पर नजर रखो, ये आपके बुजुर्गों के मदनी चैनल के काम के लगते हैं। मीम से मदनी चैनल, मदनी चैनल। चले आगे। मीम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि हो गया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीम से मुरव्वत, 1 2 मीम से मिलाद, मीलाद, माशाअल्लाह। मेराज, माशाअल्लाह। मिलाद, मीलाद, हाँ जी, चले। मिलाद, चले जल्दी। मीम से मस्जिद, मस्जिद। 1 10 तक गिनते हैं। 2 मीम से मेरा मुर्शद, हैं, हो गया। 3 4 मीम से मेरा मुर्शिद, 5 मेरा मुर्शद जी, मीम से मेरा मुर्शिद हो गया हाँ है। जी। 6 7 8 9 10 जीत गया। माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। तोहफा किसको दिया जाए? दोनों को दे दो, चलो। मीम से महबूब प्यारा है। सुभान अल्लाह। नून से जो यहाँ बोला गया वो बोलना आपको। नून से नमक, नहीं यहाँ क्या लिखा हुआ आया था? अब तो बता दो। बता कर पूछा है। नून से नमाज, नहीं यहाँ क्या लिखा हुआ आया था? यहाँ पर जो बताया गया था ना, जो यहाँ लिखा हुआ था वो बताना पड़। नून से क्या लिखा हुआ आया था? बज़ाहिर तो गौर से देखा था, दिलचस्पी तो लग रही थी। नून से नियत, नहीं यहाँ लिखा हुआ जो आया था वो बताइए। हाफजा कमजोर होता है। नियत, नून से नियत, नहीं लिखा हुआ नहीं आया था। आपका क्या है बाबा? अभी थोड़ी देर। नूर, 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 नूर क्या लिखा ये हुआ भी था? लिखा हुआ नहीं था। क्या कहा था? नूर, नून में क्या लिखा हुआ आया था? नेमत। अभी थोड़ी देर के बाद जाकर आपने वो काम करना है। ये नहीं समझेंगे कि इसका माना नहीं आता होगा। ऐसी जोर की इंशाल्लाह आएगी आज तो। नून से नमाज, नींद तो है। यहाँ क्या लिखा हुआ था? नींद, नून से नींद, नून से नींद बता रहे हैं। यहाँ जो लिखा हुआ था वो बताएं। ये इनसे पूछे बापू, इनसे पूछे ये क्या बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। वहाँ जो लिखा हुआ था नौम लिखा हुआ आया था। नौम बराबर याद है? बराबर याद है। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। नींद, नौम। नौम के माना नींद होते हैं अरबी में। नौम, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। अब आपसे कुछ सवालात होंगे। अब जिससे सवाल होगा वो इसमें है पर्ची के अंदर। तो आप पर्ची में से ये मुख्तलिफ पर्चियाँ से एक पर्ची निकालेंगे, फिर जो पर्ची आप निकालेंगे वो अमीर सुन्नत को दी जाएगी। फिर उस सवाल का जवाब आपने देना है। तो फिर अगर जवाब दुरुस्त हुआ तो तोहफा भी मिलेगा फिर आपको। तरीक़ेकार समझ गए जी? अब किससे मालूम करें? इसकी बारी ना आई हो जी, थोड़ा जगह दें। वो कौन से नबी हैं जिनके नाम में 2 मरतबा दाल आता है? यही बताएं। आप जिनके बाद माई के वो बताएंगे। वो कौन से नबी हैं जिनके नाम मुबारक में 2 मरतबा दाल आता है? और कोई नहीं बताएगा। दाऊद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब दुरुस्त है, माशाअल्लाह। हाँ, कलमे में कितने नुक्ते हैं? कलमे में कोई नुक्ता नहीं है। ये भी एक नुक्ता है कि कलमे में कोई नुक्ता नहीं है। जवाब दुरुस्त है। ये अपने इसे बरजस्ता कैसे बोल दिया यार, आदमी घबरा जाए उसे। माशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह।
अल्लाह ताला आपको खैर आफियत, सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए। अब देखें एक और सवाल है, सवाल आसान भी हो सकता है, मुश्किल भी हो सकता है। बिस्मिल्लाह, जज़ाकल्लाह। अहले बैत अतहार से दो ऐसे मुबारक नाम बताइए जो हर्फ हा से शुरू होते हैं। है, हर्फ है से शुरू हो और नून पर खत्म हो। असहाबे क्या फरमाया भाई? दो ऐसे अहले बैत के नाम बताइए जिनके दोनों के नाम हा से शुरू होते हैं और नून पर खत्म होते हैं। आपकी बात। असहाबे आप किसी और को दे दे माइक। देने को दिल नहीं चाहता। हार गए जी। हाँ हाँ, ये ना नबी इस्लाम के आल के जो है वो उनके नाम होंगे। हाँ, उन्हीं के नाम हाथ से शुरू होते हैं। हाथ से शुरू होते हैं, नून पर खत्म होता है। चलो कोई बात नहीं, वो ये तो हथियार डाल ही चुके थे। हसन और हुसैन। जवाब दुरुस्त है। इम्तिहान इसी को बोलते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू अल आलिया के साथ एक और सेगमेंट होने जा रहा है, इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। अच्छा, सेगमेंट का नाम है लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाइए। सेगमेंट का क्या नाम है? लफ्ज़ ब लफ्ज़ सुनाइए। जो अमीर अहले सुन्नत आपको फरमाएंगे आपने वही सुनाना है, ठीक है जी? तैयार हैं? जैसे अमीर अहले सुन्नत फरमाएंगे वैसे ही सुनाना है आपने। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हो और खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हो। ऐसे सुनाना है। मुस्कुराएं और ऐसे मुस्कुराएं ताकि मसाइल पैदा ही ना हो। बात तो दुरुस्त है आपकी, लेकिन जो मैंने अर्ज किया वो अल्फाज लफ्ज़ ब लफ्ज़ सही करें, सही करें। मुस्कुराएं, ऐसा मुस्कुराएं मसाइल पैदा ही ना हो। नहीं, मुस्कुराना सुन्नत है। बेशक सुन्नत है, तो कोई शक नहीं है। जैसे अमीर ये अफसोस का बोला नहीं था। मुस्कुराए के मसाइल हल हो जाए ना, मुस्कुराए के हालात, मुस्कुराए के मसाइल पैदा भी ना हो, ख़त्म हो जाए। मुस्कुराने से खुशी होती है और गम दूर हो जाता है। चुप रहे कि मसाइल पैदा भी ना हो। अब इतने लंबे लंबे आपने जुमले लिख कर दिए, बेचारे कहाँ याद कर सकेंगे यार। जी, एक मतलब और फरमा दें। ये सुना देंगे इंशाअल्लाह। मुस्कुराएं जी ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। फिर बोले। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। एक लफ्ज रह गया यार। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों, खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ना हों। बात तो दुरुस्त है, एक लफ्ज रह गया। और खामोश रहें। आप बोले। मुस्कुराएं ताकि मसाइल हल हों और खामोश रहें ताकि मसाइल पैदा ही ना हों। जवाब दुरुस्त है। वो पुराने मुबल्लिग है ना, इनको माशाअल्लाह। अल्लाह। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। काम करने वालों की कदर करें, कान भरने वालों की नहीं। जवाब दुरुस्त है। यह मशहूर है कि बुजुर्गों का हाफजा कमजोर होता है, लेकिन यहाँ तो माशाअल्लाह एक से एक माशाअल्लाह। आप इन्हें माशाल्लाह तोहफे में रियाल दे रहे हैं, तो क्या ये मतलब इसके पीछे कोई यूं मतलब अच्छा शुगन लेंगे इन्हें आप माशाल्लाह कि जहाँ
जहाँ की रकम दे रहे हैं वहाँ जाकर खर्च करने की भी सादत मिल जाएगी। अल्लाह करे। अच्छा शुक्र ले। मर के जीते हैं जो इनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। मर के जाते हैं जो मदीने जाते हैं, और मर के वापस आते हैं जो मदीने से वापस आते हैं। जो जीत जाए कोशिश करें कोई। जोश में मर के जाते हैं, मर के जीते हैं जो दर पे जाते हैं, और जी के मरते हैं जो दर को छोड़ कर आते हैं। नाते नहीं सुनते लगता आप लोग यार, तो नातिया मतलब हमारा तो कई बार पढ़ा गया हुआ। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी कर मरते हैं। कर नहीं है ना कहीं भी, इसमें आखिर में कराएगा। जी के मरते हैं जो उनका दर छोड़ के आते हैं। जी के मरते हैं जो उनका दर छोड़ के आते हैं। कभी रौदे से मिंबर तक, कभी मिंबर से रौदे तक, यहाँ जाऊं वहाँ जाऊं, मैं बल खाते ही मर जाऊं। आ रही है अभी आने का भी हुआ जी, अभी आने का होगा, ये आने का हो रहा है अभी, बोले अभी आने का हो रहा है, फिर जाने का हो। मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। जवाब दुरुस्त है जाकिर ना, ये बहुत पुराने जो दाढ़ी भी नहीं निकली थी। मर के जीते हैं जो उनके दर पे आते हैं, जाते हैं। नहीं पढ़ा जाएगा, वो असल एज की वजह से शायद आदत नहीं हुई तो आवाज उठ नहीं पाती। बगैर तर्स के एज कितनी आपकी? 56 हो गई बाबा। इतनी नहीं है मतलब, नहीं पढ़ लूंगा, दूसरा पढ़ लूंगा। बूढ़े नहीं है, 60 साल का बूढ़ा होता है। नहीं माशाल्लाह, देखा खुशी बहुत साल के बाद देखा। जिंदगी मुस्कुरा कर गुजारिए, इतना मुस्कुराइए कि देखने वाले भी मुस्कुराने लगे। कैसे हुआ यही? जिंदगी मुस्कुरा कर गुजारिए। हाँ सही नहीं, घबराए नहीं। जिंदगी मुस्कुरा के गुजारिए, जो कोई देख कर वही मुस्कुराता रहे। जिंदगी को मुस्कुरा कर गुजारिए, इतना मुस्कुराइए कि देखने वाले भी मुस्कुराने लगे। जिंदगी मुस्कुरा के गुजारिए कि इतना मुस्कुराइए कि देखने वाला भी मुस्कुराए। थोड़ा सा फर्क है। जिंदगी मुस्कुरा के गुजारिए, इतना मुस्कुराएं कि देखने वाला भी मुस्कुराए। जवाब दुरुस्त मान लिया जाता है। बुजुर्गों का जो मदनी चैनल है ना, इसके लिए आज अमीर सुन्नत एक अच्छा सा ऐलान करेंगे। कब से शुरू करेंगे? तैयारी करेंगे। माशाअल्लाह, हाँ बहुत काम है इसमें, मुशावरत भी होगी। हाँ, नात ख्वान भी बुजुर्ग ढूंढने पड़ेंगे, मुबल्लिग भी बुजुर्ग, तो ही कशिश होगी। वरना हम लोग ये जवान हो गए तो चल ही रहे सिलसिला, इन्हीं की बिरादरी का होगा ना तो ज्यादा लोग कशिश खाएंगे। ढूंढना तैयार करना फिर आसान नहीं है। तैयार करके फिर चल लाना के चले, ये मतलब कि यूं भी हो ना। अब ऐसे ढूंढने से ऐसे सहवाई तो मिलेंगे जैसे कि पुराने थे, बचपन से चल ही रहे हैं बुजुर्ग
हो गए, लेकिन इतनी सलाहियत भी दो ना बोलने की। इंशाल्लाह इसकी हम जिम्मेदारी देने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। और किसको जिम्मेदारी दे रहे हैं? अच्छा, जिम्मेदारी भी दे दूं अभी से। यहाँ सफेद दाढ़ी वाले खड़े हैं साहब, हाजी अमीन। अल्लाह 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 अल्लाह। इनको जानते हैं आप लोग, सब जानते हैं, मशहूर शख्सियत है। कौन है? हमारी बिरादरी क्या है? आपकी बिरादरी? हाँ जी। हेलो भाई, बिरादरी आती है इस सैयदीन में, आइए बिरादरी में कबूल करी जाए। अल्लाह, इनको बिरादरी में कबूल कर रही है, मुझे गुलामी में कबूल करते हैं। सरकार अर्ज है कि यूरोप में ओल्ड हाउस बने हैं बुजुर्गों के लिए। अगर आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह हमारा मुल्क पाकिस्तान ओल्ड हाउस से बच जाएगा। यहाँ है ओल्ड हाउस तो जी है, काम है, लेकिन अगर चलेंगे तो इंशाल्लाह नहीं होंगे ऐसे। नहीं बनेंगे इंशाल्लाह, नहीं बनेंगे। अल्लाह ने चाहा तो जो ओल्ड हाउस में ना वो भी घर में औलाद ही संभाले। जो ओल्ड हाउस है वो भी इंशाल्लाह उनके घर चले जाएंगे। ओल्ड हाउस में बहुत बेबसी होती है। मैं मर के भी नहीं मरता जे जोर दी नजर हो। इंशाल्लाह इसमें हम ओल्ड हाउस के तौलक से भी शुरू में नरमी का मैंने अर्ज किया ना, नरमी जो इस पर अमल करेगा ना तो औलाद काहे को छोड़ के आएगी यार। औलाद वो बूढ़े जब हो जाते हैं ना बुजुर्ग, कुड़ 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 कुड़, हर बात में इंटरफेयर, हर बात में गुस्सा करना, हर बात में मशवरे देना, तो इससे फिर औलाद तंग आ जाती है। ये उठा के ओल्ड हाउस, अल्लाह ना करे। औलाद को करना नहीं चाहिए सर, औलाद को माँ बाप बूढ़े हो गए तो बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों बचपन में जब ये तंग करते थे तो माँ बाप भी तो बर्दाश्त करते ही थे ना। अब बूढ़े तंग करे तो औलाद बर्दाश्त करे, देखो औलाद बर्दाश्त नहीं करती, करने वाले भी पड़े, ऐसा भी नहीं है। मेरा नाम मोहम्मद असलम है, मैं एबटाबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरी उम्र 66 साल है। 66 जी माशाल्लाह। हजूर मैं आर्मी से रिटायर हूँ, सूबेदार रैंक में। अल्हम्दुलिल्लाह 12 माह के काफिले में हूँ। माशाल्लाह, माई करी हजूर मुबारक हो, इस उम्र में पास किया हुआ है 12 माह के मदनी काफिले में। हजूर आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हम जैसे नाकारों के लिए फैज़ान मुर्शद डिपार्टमेंट बना के हमें बड़ी ठोकरों से बचा लिया। अल्हम्दुलिल्लाह जब से बच्चे दावत इस्लामी में आए हैं, बच्चों ने ये रास्ता दिखाया है और आपका फैज़ान था कि बच्चे माशाल्लाह पढ़े हैं और उनकी जो मेहनत है उस वजह से हम वालिदैन इस तरफ आए हैं। वरना 32 साल मैंने आर्मी में की है तो अल्हम्दुलिल्लाह इबादत तो अपने तौर पे होती रहती थी, लेकिन जो कुछ दावत इस्लामी ने दिया है वो कहीं नहीं मिला। आपकी खिदमत में गुजारिश है कि फी ज़माना ये जायदाद के बारे में जो है ना, विरासत, इसके बारे में बहुत मसाइल चलते आ रहे हैं। अब बंदा कैसी तरकीब करे कि आजमाइश से बच जाए। अगर वो जीते जी बच्चों के नाम कर देता है तो बाज़ दफ़ा ऐसे केसेस भी होते हैं कि बच्चे लाताल्लुक़ हो जाते हैं और अगर बंदा उनको दे देता है तो फिर भी चैन नहीं होता, अगर न दे तो फिर भी कुड़न सी लगी रहती है कि पता नहीं मेरा कब वसाल हो जाए, बच्चे पीछे आपस में लड़ते रहें। तो ज़रूर कोई तरकीब ऐसी हो जाए, हमें कोई मदनी फूल अनायत फरमाएं कि किस उम्र में जो है ना वो विरासत तकसीम करनी चाहिए औलाद में। विरासत तकसीम करना ये ज़िंदगी में ज़रूरी तो नहीं है, विरासत होती मरने के बाद तकसीम, लेकिन अगर जीते जी चाहे तो कर तो सकता है। इसमें यही जो आप खतरात तो हैं कि हो सकता है कि औलाद के हाथ में पैसे आ जाए तो ये कुछ का कुछ कर डाले, जबकि उसकी तरबियत ना हो। अगर तरबियत हुई होगी, जहन मजहबी होगा, फिर वो खतरात कम रहेंगे। ज़रूरी नहीं है, बल्कि आप ऐसा करेगा कि अल्लाह ने माल दिया है तो एक तो 1/3 के लिए ये वसीयतनामा जो वकील की उनसे ताउन से जो कानूनी होता है वो बना ले कि 1/3 मेरी 1/3 रकम से मस्जिद बना ली जाए या कोई जामियातुल मदीना बना लिया जाए, मदरसतुल मदीना बना लिया जाए। तो अपने पीछे आपके जाने के बाद क्या उम्मीद औलाद से कि वो मस्जिद बनाएगी, अपने तौर पर तरकीब कर ली जाए तो ये एक बहुत अच्छा काम हुआ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम मोहम्मद सदीक है, मेरी 76 एज है। मैं पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ से आया हूँ।
आप भी मैंने कई बार आ चुके हैं। हाँ जी, कई बार। मैं वैसे तो 92 में जब मुल्तान में इज्तिमा शुरू होता, हर साल वहाँ भी इज्तिमा में शरीक होते। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको ख्वाब में अमीर अहले सुन्नत की किस किस को ज़ियारत हुई है? मेरा अमीर अहले सुन्नत से सवाल है कि इनको भी ज़ियारत हुई, उसको भी, उसको भी। मुझे ख्वाब में कभी ज़ियारत नहीं हुई। मैं घर जा रहा हूँ, मैं जब सोऊंगा बहुत याद करके सोऊंगा, अब मेरे ख्वाब में आइए। बेदारी की ज़्यादा अहमियत है ख्वाब की। कमाल आप देखिए नहीं, इनकी आप पहुँच देखिए। बंदा ख्वाब देख कर कहता है कि मुझे बेदारी में भी ज़ियारत करवा दें। कमाल देखिए, ये बेदारी में कह रहे हैं कि आप ख्वाब में आए। कमाल। हाँ, सही कहा, उल्टी चाल चलते हैं दीवान का इश्क। उम्र क्या बताई आपने? 76। 76। हाँ जी। तो मैं हर माह 3 दिन का मदनी काफिला भी करता हूँ, कोर्सेस में भी शामिल होता हूँ, काफ़ी सारे कोर्सेस भी कर ली है 92 से माहौल में। तो बात यह है कि भाई मैं 12 माह का काफिला करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मजलिस नहीं ले रहे। नहीं छोड़ता है ना, यही मैं 66 वाले को मुबारकबाद दी, इनको कबूल कर। नहीं, देखे ना जी, मेरी सेहत को देखे जी, मैं पहाड़ों पे भी चढ़ सकता हूँ। मैं अपना सामान लेकर पहाड़ों पे चढ़ सकता हूँ। तो मुझे अगर इजाज़त मिल जाए मजलिस की तरफ से तो वह क्या बात है मदीने की। चैनल के लिए तो तैयार है। हैं जी, चैनल के लिए तो तैयार। असल बुजुर्गों से इसलिए ये डरते होंगे कि इनको संभालना जो है आसान नहीं होता। बुजुर्गों को। हाँ जी। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एक तो गुस्सा आ जाना, चिड़चिड़ापन, फिर जवानों की बात ना मानना कि भाई हम तुझसे ज़्यादा तजुर्बाकार हैं, तो अब ये मुश्किल हो जाए। तो यूँ शायद ये डरते होंगे, इसलिए मैंने ताज्जुब किया कि ये क्योंकि ये आर्मी के हैं ना, और आर्मी और पढ़े लिखे, और इस तरह शायद इन पर कोई बातों से या कोई इनके बच्चों से मशवरा किया होगा कि हमारे वालिद साहब झगड़े नहीं करते घर में, और सीरियस और यूँ समझदार। तो आपको ये नहीं कि इसका मतलब ना समझ है, आपका तजुर्बा नहीं होगा या कोई ऐसा मिला नहीं होगा जो इनको मुतमईन कर सके। तो जनरली बुजुर्गों को मदनी काफिले में, हम दावत इस्लामी का शुरू से मैं देखता हूँ कि बुजुर्ग जो आते थे ना, वो बेचारे लड़ाई कर जाते थे। यहाँ भी देखा, मुझसे आने से पहले लड़ाई हो गई ना। आप तो 50 साल तो जमाना हो गया, आप तो बड़ी हो गई होगी ना। अभी मेरी 56 हो गई है, 50 में। हाँ। आप तो खैर बहुत पुराने, न्यू कराची आता था मैं, तब से आपको जाकिर को जानता हूँ, न्यू कराची की भी। जाकिर भाई इस बात तो खुश हो गए, आपने जाकिर भाई का नाम इतने अरसे बाद लिया है। जाकिर भाई को बहुत खुशी हुई है, और इनकी तड़प थी कि मैं मेरे सुन से मिलना चाहता हूँ, तो मैं इनको लेकर आया खास तौर पर। मिलने का आसरा दे के ले आए। ईद के प्रोग्राम में अक्सर मुलाकात हो जाती है, मैंने कहा किस्मत आजमा ले, तो एक नात खा भी है, और मैंने इनकी नात की वजह से भी इनको लिया है। तो ये मुलाकात का तड़प रख के आए कि किसी तरह वापस से मुलाकात हो जाए। अब बहुत अरसा हो गया, काफी टाइम हो गया इनको। 2-3 बातें मैं उसको रह गया था। बायज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार आईना देखा, अपने सर और दाढ़ी में सफ़ेद बाल देखकर फरमाया, बुढ़ापा तो आ गया मगर ऐब नहीं गए। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत आला हज़रत के शहज़ादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बुज़ुर्ग सूरत होना और है और बुज़ुर्ग होना और। हकीकतन वो बुज़ुर्ग नहीं, हरगिज़ वो बुज़ुर्ग नहीं जो मुत्तबे शरीअत नहीं। हकीकत में बुज़ुर्ग वही है जो शरीयत का पाबंद हो। खाली बुज़ुर्गों जैसी सूरत बन गई तो ये बुज़ुर्ग नहीं है, हकीकत भी यही है। लेकिन हमारे यहाँ बूढ़ों को बुज़ुर्ग हम लोग कहते हैं, तो कोई हरज नहीं है। इनका इरशाद भी इस हवाले से कि नेक सालेह जो बंदा होता है हकीकत में वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो जवान हो। ग़ालिबन शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है, बुज़ुर्गी बअक़्लस्त न बस साल, कि बुज़ुर्गी अक्ल से होती है न कि साल से। इल्म व अक्ल हो उसके पास तो वो है बुज़ुर्ग। अब जवान आलिम जो है वो ज़रा बूढ़े से तो बढ़कर अक्लमंद है, तो वो बुज़ुर्ग है। खाली दिलो दिमाग हुए उम्र बढ़ गई,
राशा सवार हो गया, सूरत उतर गई। राशा माने कपकपाहट। राशा सवार हो गया, सूरत उतर गई। पीरी में खम कमर में नहीं है ये ए कमर। खम माने झुकाव, पीरी माने बुढ़ापा। पीरी में खम कमर में नहीं है ये ए कमर। मैं झुक के ढूंढता हूं जवानी किधर गई। दुनिया भी अजब सराय फानी देखी, हर चीज यहाँ की आनी जानी देखी। जो आके न जाए वो बुढ़ापा देखा, जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा, जो जाके ना आए वो जवानी देखी। जवानी देखी अब वो चली गई, अब वो नहीं आती। बुढ़ापा आ गया, जाने का नाम नहीं लेता, अब जाएगा अभी नहीं बल्कि साथ ले जाएगा। ये बुढ़ापा हमें लेने के लिए आया है कि अब तो सुधर जा, वरना अब तो ले तो जाऊंगा तो सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा, अब तैयारी कर। बुढ़ापा बावफा है कि ये आया तो वो ले जाएगा, बस जो जाता नहीं। पकड़ के रखा है इसने हमको, अब मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूंगा, साथ है हमारे जब तक जिंदा है। जवानी बेवफाई करती है, निकल जाती। अजेड़ उम्र भी बेवफाई किया, वो भी निकल गई। बचपन था वो भी बेवफा निकला, चला गया। बुढ़ापा नहीं जा रहा। अब बुढ़ापे तक हमने क्या अमल किए ये देखने का। अल्लाह की रहमत काम आएगी, बाकी अपना तो कुछ भी नहीं है। हजरत मोहम्मद बिन सलम खव्वास रहमतुल्लाह अलैह से मनक़ूल है कि मैंने काजी याह्या बिन अक़सम रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में देखकर पूछा, मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने आपके साथ क्या मामला फरमाया। कहा अल्लाह पाक ने मुझे अपनी बारगाह में खड़ा किया और फरमाया, ए बद अमल बुड्ढे, अगर तेरे बाल सफ़ेद ना होते तो मैं तुझे ज़रूर आग में जलाता। ये फरमान सुनकर मेरी कैफियत वो हो गई जो एक मुजरिम की होती है। मैं बुरी तरह कांपने लगा। जब इफाका हुआ, कांपना बंद हुआ तो दोबारा इरशाद हुआ, है बदअमल बुड्ढे, तो सफ़ेद रीश ना होता, सफ़ेद दाढ़ी वाला ना होता तो मैं ज़रूर तुझे आग में जलाता। मुझ पर फिर हेबत तारी हो गई और मैं बुरी तरह कांपने लगा। जब हालत को संभली तो तीसरी मरतबा फिर इसी तरह फरमाया। मैंने बारगाह खुदावंदी में अर्ज़ की, ऐ मेरे खालिक व मालिक, ऐ रहीम करीम, ऐ अफ़ू व गफ़ूर। मैंने अब्दुर्रज़्ज़ाक़ बिन हुमाम से, उन्होंने माअमर बिन राशिद से, उन्होंने इब्ने शिहाब ज़ोहरी से, उन्होंने अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से, और उन्होंने तेरे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और उन्होंने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से तेरा ये फरमान सुना, मेरा वो बंदा जिसे इस्लाम में बुढ़ापा आए उसे जहन्नम का अजाब देने से मुझे हया आती है। तो मेरे परवरदिगार ने फरमाया, अब्दुर्रज़्ज़ाक़, माअमर, ज़ोहरी और अनस सब ने सच कहा, मेरे नबी ने सच कहा, जिब्रील ने सच कहा, और मेरा कौल, मेरा कहना सच्चा है। ऐ फरिश्तों, इसे जन्नत में ले जाओ। अल्लाह पाक रहमत फरमाए। तो जो बुढ़ापा आना, इस्लाम में आना, शुरू से जैसे हम मुसलमान चले आ रहे हैं, तो ये भी बस अल्लाह की रहमत को उभारने वाला मामला है। हाथों में वो हिम्मत नहीं, पाँव में वो ताकत नहीं, दिमाग पहले की तरह काम नहीं कर रहा, मिजाज भी पहले तरह का नहीं है, ग़िज़ा में वो लज्जत नहीं रही तो जवानी में लज्जत थी, अब कहाँ है। तो यूँ मतलब बूढ़ा जो होता है वो तरह तरह के मसाइल से दो चार होता है। यही बातें अगर बूढ़ा किसी और से तस्करे करे तो ये सुनने के लिए भी कोई तैयार नहीं है कि मुझे यूँ होता है, मुझे यहाँ दर्द होता है, मुझे यूँ होता है, तो वो लोग उससे कतरा जाएंगे, भाग जाएंगे। ये भी उसके लिए सदमा है, कोई सुनता ही नहीं मेरी, तो ये सुनाने की ज़रूरत भी नहीं है। रब सुनता है और करम करता है। हम रब की बारगाह में अर्ज़ करें, किसी और से क्या कहना था कि मुझे ये तकलीफ़ है, वो तकलीफ़ है।
तो ये भी बाज़ औक़ात बुज़ुर्ग इस तरह भी साइड कर दिए जाते होंगे कि हर बात में कहते होंगे कि मुझे ये तकलीफ़ है, मेरी तबीयत ख़राब है, तुम इलाज नहीं कराते हो, मेरे लिए दवा नहीं लाते हो। ये कहने का नहीं है, बस सब्र है। सब्र तो ख़ज़ाना है फिरदौस, आशिक के लब पे शिकवा कभी भी ना सके, गिला शिकवा नहीं करना। तो बहरहाल है कि बूढ़ा बहुत तकलीफ में होता है, बूढ़िया बहुत तकलीफ में होती है, तो इसका भी सर अजर तो मिलता है। सब्र करे बंदा तो बेड़ा पार है इंशाअल्लाह। तो बस अल्लाह पाक हमारा ईमान सलामत रखे और सिर्फ अपने दर का मोहताज रखे। मोहताजी में ज़्यादा आजमाइश, बहुत बड़ी आजमाइश होती है। बिस्तर पर ही फिर बोलो बरास वगैरह होते हैं, ये बहुत बड़ी आजमाइश है। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए, आप सबको सलामती नसीब करे, आपके सदके मुझे भी सलामत रखे, कोई बड़ी आजमाइश ना आए, वरना बुढ़ापा तो है। मेरी भी उम्र ज़रा अभी इस रमज़ान में 76 साल की सालगिरह होगी, 76। इधर जान जा रही है, आपको मैंने खुशी हो रही है, मौत मजीद करीब आ रही है। अब ज़रा कोई ऑप्शन दूसरा है भी नहीं, बचने की कोई सूरत नहीं है। मुड़ के देखो तो हसरत ही हसरत है। अजेड़ उम्र में भी यूँ थोड़ा मज़ा था, जवानी तो था ही मज़ा, बचपन खूब कुदकड़े लगाए, ये सब हसरतें हसरतें। पीछे मुड़ते हैं देख कर तो हसरतें, आगे देखते हैं तो कब्र का घड़ा है। अल्लाह पाक इस कब्र के घड़े को जन्नत का बाग बना देगा, कि हम सब तकरीबन इसी तरह, मतलब ज़ाहिर के उम्र तो अब ये अलग बात है कि बड़ी उम्र वाला खांसता खाट पर पड़ा रह जाता है, उसका जवान पोता दुनिया से चला जाता है, ये तो होता रहता है। ताहम बहरहाल बूढ़े को ज़्यादा मौत को याद करना चाहिए। उनको तो उम्मीद है ना जीने की, हमको उम्मीद नहीं है। अब क्या जिएंगे यार, आगे बढ़कर कितना बढ़ेंगे। अब पिछले साल रमज़ान शरीफ में काफ़ी ताकत थी मेरे अंदर, अब इस साल बहुत फ़र्क पा रहा हूँ मैं अपने वजूद में। अब अगर आइंदा साल तक जी गया तो खुदा जाने क्या सूरत हाल बनेगी। यूँ बुढ़ापा जो है ये आहिस्ता 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 निचोड़ता है बंदे को, निचोड़ कर दबोच कर वो कब्र की तरफ ले जाता है। बस ये कि अल्लाह करे कि हाफजा इतना कमज़ोर ना हो कि कलमा भुला जाए, ये ना हो बस। और आका कब्र में तशरीफ़ लाएँ तो हम इनको कहीं पहचान ना सकें, ऐसे हमारी मतलब याददाश्त पर असर ना पड़े, पहचान भी लें, कलमा भी पढ़ लें, और जो भी मुनकर नकीर के सवालात हों वो भी याद रहें और ये हम सही जवाब दे सकें।